सहारनपुर के बड़ा गांव कस्बे में परशुराम सेवा संघ द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ज्योतिषाचार्य द्वारा हवन यज्ञ के उपरांत भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विनोद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम सेवा संस्था, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवबंद अनिल पुंडीर, नितिन शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी अतुल पाराशर, वरिष्ठ समाज सेवी सहारनपुर मनमोहन शर्मा, रोहित कौशिक सिरस्का, वरिष्ठ युवा ब्राह्मण नेता आदि गणमान्य लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए भगवान परशुराम जन्मोत्सव में श्रवण समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने भगवान परशुराम जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल पुंडीर ने कहा कि कोई भी महापुरुष या किसी भी आराध्य दैव ने कोई भी कार्य केवल एक समाज के लिए नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने आपसी हितों के लिए अपने आराधों को भी नहीं बख्शा और अलग अलग करके कब्जा करके बैठ गए। हम सभी आराधों को महापुरुषों को मिलजुल कर मानना चाहिए। कार्यक्रम में मास्टर शिव कुमार शर्मा, मधुसूदन शर्मा, दुष्यंत राणा, विशु शर्मा, पंडित रामनाथ शर्मा आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन सुमित कौशिक शिमलाना ने किया। ब्राह्मण एकता बनाए रखे। साथियों, 10 मई को देवबंद के अंदर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और छात्र छात्राओं और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। 10 तारीख को कृष्णा पैलेस पिलर नंबर 16 में आप सभी छात्र आमंत्रित हैं और इस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण और त्यागी समाज के छात्र छात्राएं हैं जिनके 70% से ऊपर नंबर आए हैं उन्हें लेकर आए, उन्हें वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। साथियों, देवबंद के अंदर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी मनाया गया था और उससे पहले भी मनाया गया है, अब की बार भी मनाया जाएगा। स्वर्ण समाज की एकता अतुल पाराशर जी ने कहा कि सांसद होते हमारे राघव भैया, लेकिन अतुल भैया ये एकता है और आने वाले 27 के चुनाव में ये ब्राह्मण समाज, ये ब्राह्मण त्यागी समाज उन व्यक्तियों को, उन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा जिन्होंने हमारे सांसद जी को लाने का काम किया है। एक बार हाथ उठा के दो, आप मुंह तोड़ जवाब देने का काम करोगे कि नहीं? जो हमारे सांसद जी को लाने का काम करता है उसे इसी बड़गांव की धरती से हटाने का काम करेंगे हमारे ब्राह्मण त्यागी समाज के लोग। और हम पहले भी राघव भाई जी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। जब तक सांसद नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, तब तक राघव भैया जी के साथ रहेंगे। और 10 तारीख में आप सादर आमंत्रित हैं कार्यक्रम में और वहां पर आए और अपनी आवाज इस प्रकार से आपने आवाज गंगों में उठाई थी, इसी प्रकार से अपनी आवाज को बहुत आसान है कि एक सम्मानित व्यक्ति को अपमानित कर दो, कुछ भी बुरा लिख दो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा करके कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो भी हाल ही में हमारे ही समाज के ब्राह्मण त्यागी समाज के एक व्यक्ति के साथ हुई कि जो सोशल मीडिया का शिकार बना और उसका शव किस रूप में देहरादून में बरामद हुआ। मैं आप इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि किस प्रकार का कई बार जहर कुछ लोगों द्वारा उगला जाता है सोशल मीडिया पर। उनकी अपनी कुछ नाकामियां होंगी, अपनी कुछ कमजोरियां होंगी, या फिर वो रात को नशे में बैठकर ऐसी बातें लिखते होंगे, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है सम्मानित लोगों को अपमानित करने का, प्रयास करने का। अधिकतम समाज नहीं आता उनकी बातों में, लेकिन जो लोग प्रभावित होते हैं वो कई बार नहीं सह पाते और कैसे किसी का चरित्र हनन करना हो, ये ऐसे लोग उसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं आज की युवा